In this video, we will take a quick glance upon India and Southeast Asian countries. First, Malaysia. Enhanced strategic partnership to comprehensive strategic partnership. तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इंडिया और मलेशिया के बीच में। साथ ही मलेशिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। इन दोनों ही नेशंस ने ज्वाइन किया है आईबीसीए को। एंड सिक्योरिंग सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉक्सिमिटी टू द क्रूसियल स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देन ऑयल पाम डिप्लोमेसी। 1/3 ऑफ ऑयल पाम इंपोर्ट ऑफ इंडिया ये मलेशिया से आता है। देन डायस्पोरा। यूएसए और यूएई के बाद मलेशिया में इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा है। देन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ हमारा कल्चरल और एंशियंट कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज है विद रामायण एंड महाभारत। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है। इवन इंडोनेशिया का जो रुपी है वहाँ का करेंसी, उस पे भी गणेश जी का एक छोटा सा सिंबल होता है। सो इंडिया एंड इंडोनेशिया हैज़ एंशियंट कल्चरल एंड commercial ties. Both are founding founders of NAM. डिफेंस एंड सिक्योरिटी में बायलैटरल टाइज जैसे गरुड़ शक्ति। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल, आईएमटी ग्रोथ ट्रायंगल, इस पे वर्क चल रहा। देन वियतनाम के साथ देखते हैं टाइज। तो 2024 से 2028 के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन है to implement the comprehensive strategic partnership. India extended a $300 million credit line to enhance Vietnam's maritime security. एंड कल्चरल कोऑपरेशन में देखते हैं तो कंजर्व और रिस्टोर करने की बात है जो माई सन वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेम्पल्स है उसको। देन डिफेंस कोऑपरेशन में पासेक्स, विनबैक्स एंड मिलान। सिंगापुर के साथ स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक टाइज, जिसको कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लेवल पे ले जाया गया था 2015 में। ट्रेड, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान कंट्रीज़ में। देन फिनटेक एंड इनोवेशन में रुपी पेनाउ लिंकेज है, सिंगापुर का पेनाउ है और इंडिया का रुपए। देन पीपल टू पीपल बॉन्ड, इसमें 9.1% सिंगापुर के रेजिडेंट ये इथनिक इंडियंस हैं। अब ये जो इथनिक इंडियंस जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जो यहाँ की डायस्पोरा, ये एक तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे लेके गए थे, ब्रिटिशर्स ने काम करवाने के लिए। और उससे भी पहले बहुत सारे बहुत पुराने भी 1000 साल पहले भी कुछ गए थे। वो मिडिएवल एज में भी बहुत सारा इमिग्रेशन हुआ था साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में। तो इस वजह से वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा का पॉपुलेशन ज़्यादा है और सफिशिएंट शेयर करता है वहाँ के पॉपुलेशन परसेंटेज में। सेमीकंडक्टर सप्लाई 10% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई, तो सिंगापुर 10% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में दोनों देश के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। थाईलैंड के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इंडिया का। then mutually beneficial goals. Both have shared interests in a free, open, transparent, rule-based, inclusive and resilient Indo-Pacific. Role in its regional and sub-regional groupings. Important partner in BIMSTEC. कंक्लूजन में लिख सकते हैं इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया हैव डीप रूटेड हिस्टोरिकल कनेक्शंस which impact their contemporary ties. These rich contexts of past relations that encompass religion, culture, architectural and spiritual domains are the aspects which make their relationship unique and distinct in the contemporary world order.